आज सुबह से ही जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया का प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों की और उनके अभिभावकों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। सख्त गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जंतर मंतर का ये टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात की गई है। इसके साथ ही एक चीज़ और इस धरने के बारे में बताना चाहूँगा कि राइट विंग के लोग और हिंदूवादी संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुँच करके माहौल को लगातार ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात कर रहे हैं या जो कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए मीडिया से कुछ इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें बहस हो जा रही है। लेकिन पुलिस एक एक व्यक्ति पर निगाह रखे हुए है। जहाँ पर भी इस तरह का कहीं विवाद पैदा होता है, कहीं पर भी हंगामे की आवाज़ सामने आती है, तो उसको बाहर किया जा रहा है। जो राइट विंग का या हिंदूवादी संगठन से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धरना प्रदर्शन स्टेज पर चल रहा है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा मैं दिखाने के लिए तमाम जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, जो पार्टी के जो सदर हैं, जो सुबह ही सुबह दिल्ली पहुँचे हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ काफ़ी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप स्टेज पर देख सकते हैं कि बैनर लेकर के काफ़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग यहाँ से उठ रही है। शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और 5 बजे तक की परमिशन दिल्ली पुलिस ने इस धरना प्रदर्शन को दी है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के जो सामने आ रहा है, वो ये है कि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या पहुँचेगी, पूरे आसपास के एरिए के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन तादाद इतनी नहीं है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 से 2,500 महज जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो परमिशन नहीं देगी, लेकिन ख़ुद दिल्ली पुलिस जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं, कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर, उनको जो है परमिशन दे दी जाती है, थमा दिया जाता है एक लेटर कि 5 बजे तक आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनका प्लान ये था, सारे समर्थकों को एयरपोर्ट बुलाया गया था, फिर देर रात ये अपील की गई कि कोई भी एयरपोर्ट ना आए, शायद दिल्ली पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट की होगी, और इसकी ये प्लान था कि सीधे पहले हम परमिशन लेने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे, जहाँ पर DCP का भी ऑफिस है, ACP भी बैठते हैं और SHO भी वहाँ पर बैठते हैं, थाना भी है। तो लेकिन पुलिस ने खुद पहुँच करके उनको लेटर थमाया और ये कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग पहुँचे हैं। लेकिन सवाल यही किया जा रहा है कि नीट के विद्यार्थियों की अगर बात करें तो उनकी 20 लाख संख्या थी, उस हिसाब से 1-2 लाख लोग तो होने ही चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसके अलावा ये पूरा एपिसोड जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टिंग से गायब है। कहीं पर भी ये नहीं चलाया जा रहा है, कहीं पर भी जो है ये जो है नहीं हो रहा है, कहीं पर भी लाइव उसका नहीं किया जा रहा है। मीडिया ने दूरी बनाई हुई है। अब शाम तक इसकी रिपोर्टिंग को देख करके अंदाज़ा होगा कि किस तरह की चीज़ें मीडिया के ज़रिए शाम तक इसमें परोसी जाती हैं। क्योंकि कई तरह के आरोप लगाएंगे और इसको डाउन करने के लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग सरकार ने ज़रूर कर रखी होगी। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाता है तो इस पार्टी का एक तरह से कहा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर भी जिस तरह के कई लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके ज़रिए भी कई तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर धरने पर बैठना चाहिए, आमरण अनशन पर बैठना चाहिए। इसके साथ ही जिस तरह से वांगकुच का समर्थन यहाँ पर मिला है इस प्रोटेस्ट को, लेकिन उसके बावजूद भीड़ कम आने के ऊपर कई तरह के सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा यहाँ पर
अभी जिस तरह सोनम वांगचुक यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अभिवादन किया है, उन्होंने हाथ हिलाया है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो जोश में आ गए हैं। नारेबाजी उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गई थी। आप स्टेज पर देख सकते हैं सोनम वांगचुक जो है वो पहुँचे हुए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ वो मंच पर मौजूद हैं। उसके अलावा कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के जो जिम्मेदारान हैं, संस्थापक हैं, वो भी स्टेज पर मौजूद हैं। यहाँ पर समर्थन के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा गया है कि वो अपने बैनर के बिना यहाँ पर आ सकते हैं। ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है, एजुकेशन के मामले को लेकर है, नीट के पेपर को लेकर है, सीईटी में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं कॉपी चेक को लेकर, इन तमाम मुद्दों को ही लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये पूरा आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक के पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत जोश यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छात्र, उसमें जो है वो नज़र आ रहा है और लोग जो है समर्थन जो है वो करते हुए इस पूरे प्रोटेस्ट को वो नज़र आ रहे हैं। अभी बता